ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञान अंजन शलाख्या चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद स्कंद पुराण से नारद मुनि और एक मृगारी की कथा के बारे में बताते हैं। यह मृगारी यानी कि एक शिकारी, तो यह कोई आम शिकारी नहीं था। यह शिकारी तो पशुओं का शिकार तो करता ही था, पर उन्हें अधमरा छोड़ देता था और उससे वह आनंद का अनुभव करता था। अब एक दिन उसी जंगल से, जिस जंगल में वह शिकारी शिकार करता था, तो उसी जंगल से नारद मुनि होकर गुजरे। और नारद मुनि ने जब वहाँ पर अधमरे पशुओं को देखा, तो नारद मुनि ने यह सोचा कि किस व्यक्ति ने इन जानवरों की यह दुर्दशा की है। और तब नारद मुनि ने जब ढूंढा तो उन्हें पता चला कि मृगारी नामक यह जो शिकारी है, तो यह पशुओं को अधमरा, तो अपने तीर कमान से अधमरा मारकर छोड़ देता है और उससे आनंद अनुभव करता है। और नारद मुनि तब उस मृगारी के पास गए और उन्होंने उस मृगारी से पूछा कि बताओ कि तुम ऐसा क्यों कर रहे हो। पहले तो तुम इन जानवरों को अपने तीर का निशाना बनाते हो, और बल्कि तो इन्हें ना मार कर इन्हें तुम अधमरा छोड़ देते हो। तो तब उस मृगारी ने नारद मुनि से कहा कि उसकी शिक्षा ही ऐसी, उसके पिता ने उसे ऐसे ही प्रशिक्षित किया है। और बल्कि नारद मुनि पहले ऐसे व्यक्ति हैं जो कि उन्हें बता रहे हैं कि जानवरों को तो मारने से पाप लगता है, और बल्कि उन्हें अधमरा छोड़ देने से तो कष्ट और भोगना पड़ता है, और उसका रिएक्शन उस मृगारी को खुद आएगा। तो यह मृगारी यह सुनकर नारद मुनि के संपर्क में जब वह मृगारी आया और नारद मुनि से उसने यह सब शब्द सुने, तो उसका दिमाग ठनका और वह नारद मुनि से तो रिक्वेस्ट करने लगा कि नारद मुनि, अब आप बताइए कि मैं इस अपने पापपूर्ण जीवन से कैसे मुक्त हो सकता हूँ। तो नारद मुनि ने उसी क्षण उस मृगारी को अपने शिष्य के रूप में स्वीकार किया और उन्होंने कहा कि तुम्हें केवल मेरी बात सुननी होगी। तो मृगारी तो तैयार हो गया। तो नारद मुनि ने सबसे पहले बोला कि तुम्हें अपने इस तीर कमान को तोड़कर फेंक देना होगा। तो मृगारी यह सुनकर तो भौंचक्का रह गया। तो मृगारी ने कहा कि मैं अगर अपना तीर कमान फेंक दूंगा तो मैं कमाऊंगा क्या और मैं खाऊंगा क्या। तो नारद मुनि बोले कि तुम इसकी चिंता मत करो, तुम्हारे खाने पीने का इंतज़ाम मैं करूँगा। और तो उस मृगारी ने वैसा ही किया, और तब नारद मुनि ने उसे अपने शिष्य के रूप में स्वीकार किया और उसे हरे कृष्णा महामंत्र का निरंतर जप करने के लिए कहा। और जो नज़दीक का जो गांव है, तो गांव के बाहर अपनी एक अलग से कुटिया बनाकर वहाँ पर साधना करने के लिए कहा। और मृगारी ऐसा करने के बाद तो वह गांव के लोगों के बीच में वह प्रसिद्ध हो गया कि किस प्रकार एक मृगारी का हृदय परिवर्तन हो गया है और उसने जानवरों को मारना छोड़ दिया है। तो गांव के लोग जब भी उस मृगारी को के दर्शन करने के लिए जाते, तो जैसे कि प्रथा है, तो वो हमेशा कुछ ना कुछ खाने के लिए उसके फल फूल आदि इत्यादि उसके लिए लेकर जाते। और यहाँ तक इतना हो गया कि प्रतिदिन उस मृगारी के पास कम से कम 20 लोगों से भी ज़्यादा का भोजन इकट्ठा होने लगा। तो वहाँ पर मृगारी को एक बात का स्मरण आया कि नारद मुनि ने यह कहा था कि जितना ज़रूरी हो उतना ही स्वीकारना और बाकी सब तुम वितरण कर देना। तो उस मृगारी ने वैसा ही किया और अपने पास जितना ज़रूरी है उतना ही रखकर बाकी सब वह भोजन तो गांव वालों में ही वितरण कर देता था। और इस तरह मृगारी नारद मुनि के सानिध्य में आकर नारद मुनि की बात मानकर वह मृगारी अपने पाप पूर्ण जीवन से मुक्त हो गया और एक शुद्ध वैष्णव बन गया। अब श्रील प्रभुपाद कहते हैं कि यह मृगारी कौन है। तो श्रील प्रभुपाद कहते हैं वास्तव में हमारा जीवन जो कि पापों से पूर्ण जीवन है, एक साधारण व्यक्ति का जीवन जो कि पापों से पूर्ण है और जिसको यह भी नहीं पता कि लोगों को कष्ट देने से उसको भी कर्मों का बंधन आएगा, उसको भी उसका रिएक्शन आएगा, तो वह मृगारी वास्तव में हमारा ही जीवन है। और श्रील प्रभुपाद बताते हैं कि कृष्ण भावना भावित जो है आंदोलन है, चैतन्य महाप्रभु का जो है मिशन है, तो इसके माध्यम से हम लोगों के पाप पूर्ण जीवन को हम उनके पापों से मुक्त बना सकते हैं। तो दो
चीज़ें हमें करनी है। हमें जन्म सार्थक करी, हमें खुद 4 नियमों का पालन करके और 16 माला हरे कृष्णा महामंत्र का जप करके अपना जीवन सिद्ध बनाना है और जन्म सार्थक करी कर पर उपकार, यही ज्ञान हमें दूसरों को देकर दूसरों का जीवन भी हमें पापों से मुक्त बनाना है। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय।